देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ इंडिया में जाबिर शाह। नाज़रीन, आज हम लोग खड़े हुए हैं मशरिकी इकबाल रोड पर, जहां पर 9 महीना पहले ही इस रोड का इफ्तिताह मालेगांव शहर के MIM MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल खातमी के हाथों अमल में आया था। और उस वक्त मालेगांव महानगर पालिका के बालचंद्र गोसावी प्रशासक थे। उस वक्त इसी रोड पर मालेगांव शहर के MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को हरे लड्डुओं में तोला गया था, जिसकी तस्वीरें आज यहां पर लेकर आंदोलनकारी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस आंदोलनकारियों के हाथों में जनाजा ले जाती हुई तस्वीरें और लड्डू में तोलते हुए तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर लोगों का एक ही नारा है कि मुफ्ती साहब काम करो, मुफ्ती साहब काम करो के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लोगों की डिमांड भी यह है कि 9 महीना पहले हुए कामकाज को अभी तक शुरू क्यों नहीं किया गया, जबकि इस रोड की हालत के मुतालिक पूरे शहर में चर्चाएं गूंज रही है कि इस रास्ते से मैयत ले जाना काफ़ी दुश्वार हो जाता है और राहगीरों को बहुत तकलीफ और परेशानियां उठानी पड़ती है। लेकिन कई आंदोलन के बावजूद भी अभी तक इस रास्ते के काम का इफ्तिताह हो जाने के बावजूद भी कामकाज को शुरू क्यों नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। इसी सवाल पर आज मालेगांव शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हुआ करते थे, जो आज निष्पक्ष तौर पर अपनी राजनीति मालेगांव शहर में कर रहे, आसिफ शेख, और यहाँ पर तायरा मैडम जो मालेगांव शहर की अव्वलीन खातून मेयर है, उन्होंने भी मोर्चा संभाल रखा है। तो वही खालिद हाजी और पार्टी के सभी समर्थक और आसिफ शेख के सभी समर्थक यहाँ पर मौजूद है। उसी के साथ तायरा मैडम ने यहाँ पर कुछ सालों पहले भी महंगाई को लेकर चूल्हा ठोक आंदोलन किया था और आज फिर इन्होंने यहाँ पर मशरिकी इकबाल रोड कब्रिस्तान वाली रोड पर यहाँ पर अपना चूल्हा मान दिया है और यहीं पर खाना बनाने की भूमिका भी उन्होंने अपना ली है। हम आपको तस्वीरें में दिखा सकते हैं कि मशरिकी इकबाल रोड जो यहाँ पर समस्याओं से घिरा हुआ रास्ता है और उसी रास्ते पर चूल्हा मान कर तायरा मैडम जो मालेगांव शहर की अव्वलीन खातून मेयर थी, वो यहाँ पर खाना बनाते हुए और इसी जगह पर खाना पकाएंगे और खाएंगे। और यहीं पर जब तक रोड के काम का शुरू नहीं किया जाता है, वो यहाँ पर जमे रहेंगे, डटे रहेंगे। सुबह 11 बजे से ही तायरा मैडम यहाँ पर सैकड़ों महिलाओं के साथ, सैकड़ों ख़वातीन के साथ यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। उनकी डिमांड ये है कि 9 महीना पहले हुए उद्घाटन के कामकाज को शुरू किया जाए। मालेगांव शहर के MLA हर जगह उद्घाटन करते हैं, टीकम मारते हैं, फावड़ा लगा देते हैं, लेकिन कामकाज कहीं पर भी शुरू नहीं होता है। पूरा शहर खंडर में तब्दील हो चुका है, इस तरीके के इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं। वहीं अब तक न्यूज़ इंडिया ने मालेगांव शहर के अव्वलीन खातून मेयर ताहिरा शेख रशीद से मुलाकात कर कुछ सवाल किए हैं। आइए सुनाते आपको कि ताहिरा शेख रशीद इसी प्रकार का एक आंदोलन आपने चूल्हे के साथ मालेगांव शहर तहसील कार्यालय पर जब रशीद साहब थे, गैस के महंगे होने पर किया था। आज फिर आपने यहाँ पर कब्रिस्तान रोड पर चूल्हा मान दिया है, क्या विषय है? उस वक्त जब शेख रशीद साहब थे और जिस वक्त हमने तहसील कार्यालय पर चूल्हा मांगा था, उस वक्त भी हमने महंगाई के खिलाफ, गैस महंगा हुआ था, इसके खिलाफ के वापस वही दिन आ रहे हमारे कि चूल्हे पर हमारी माँ बहनों को खाना बनाना पड़ेगा। वो आंदोलन उस प्रकार का था। लेकिन आज जो हमने यहाँ पर कब्रिस्तान से के पास जो हमारा इस रोड पर आंदोलन है कि रोड बनाओ, इस रोड की जो है तो इस रोड की मंजूरी हो चुकी है। वर्क ऑर्डर होने के बाद यहाँ पर हमारे आमदार साहब ने यहाँ पर खुदाई मान के बाकायदा इफ्तिताह किया और काम की शुरुआत क्यों नहीं हो रही है, ऐसे आखिर क्या कारण है? इसका कारण क्या है कि मतलब इसका उद्घाटन होने के बाद खुदाई आपने मार दिया, लेकिन काम की शुरुआत नहीं हो रही है। आज कई दिनों से लोग परेशान हैं। जरा सोचिए कि ये रास्ता, ये रोड कितनी अहम रोड है कि यहाँ पर मालेगांव शहर के कोने कोने से यहाँ पर मुर्दों की तदफीन होती है इस कब्रिस्तान में, तो कम से कम जिंदों का नहीं तो मरहूमीन का तो ख्याल रखिए और इस रोड को फौरी तौर पर बनाया जाए। ये आंदोलन इसलिए किया जा रहा है। ऐसे मालेगांव शहर की कई अहम
महिलाएं हैं जिनका वर्क ऑर्डर भी हो चुका है, काम की शुरुआत भी हो चुकी है, वो हर जगह कुदाल मार दे रहे हैं और काम कहीं से कहीं तक हम लोगों को मालेगांव शहर की आवाम को नजर नहीं आ रहा है और हमें वो काम चाहिए। हमारा मकसद है कि जहाँ जहाँ पर काम वहाँ पर आपने कुदाल मारी है वो तमाम ऐसे रोड रास्ते फौरी तौर पर बनाए जाए। ये धरना आंदोलन हम लोग इसलिए कर रहे हैं। क्या लगता है वो कुदाल मारकर छोड़ दे रहे हैं, वर्क ऑर्डर हो गया है, बजट मखसूस हो गया है, फिर भी काम नहीं कर रहे, इसके पीछे कोई राजनीति? उसके पीछे की राजनीति तो वही जाने, क्या उनकी साठगांठ है, क्या उनका लेन देन कुछ बाकी है ठेकेदारों से, क्या है कमिश्नर का और हमारे आमदार साहब का, तो वो नहीं पता। लेकिन ऐसा ही कोई कुछ है जिसके कारण ठेकेदार काम शुरू नहीं कर रहा है। समझ गए आप? इसके पहले इसी रास्ते पर एजाज बेग ने आंदोलन किया था तो उनको आश्वासन दिया गया था कि कल से काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने फिर इल्जाम लगाया कि अधिकारियों ने काम करने का आश्वासन दिए थे लेकिन शहर के एमएलए ने काम करने से मना कर दिया। देखिए, अगर काम करने की सलाहियतें इंसान में मौजूद है तो कोई किसी को रोकता नहीं है, कोई किसी के बीच में आकर किसी के कामों को रोक नहीं लगा सकता। ये काम करना ही नहीं जानते, काम करना इनको आता ही नहीं है, इसलिए इस तरीके की बातें होती रहती है। अब वो तो बात ऐसी है कि दूसरों के मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, जिनको कुछ नहीं आता वो लोग भी इस तरीके की बातें आजकल बोल रहे हैं, बाइट दे रहे हैं और शहर में वावेला मचा रहे हैं। लेकिन मालेगांव शहर जानता है कि कौन काम करने वाले लोग हैं और मालेगांव शहर में जो विकास डेवलप नजर आता है, जो मालेगांव शहर में जो शेख रशीद साहब के खानवादे के काम है वो आया है लोगों के सामने। मुफ्ती साहब अक्सर अपनी स्पीच में ये कहते हैं कि मैं MIM का MLA हूँ, इसलिए मेरे काम को होने नहीं दिया जाता, मेरे काम को रोका जाता है। वापस से फिर MIM की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ने का मतलब ऐलान उनका हो चुका है। बिल्कुल गलत बोलती है ये बात। किसी को जिसको सियासत जो बच्चा है उसको भी नहीं समझती है, उससे अगर आप ये सवाल कर लेंगे तो बिल्कुल उनकी बातों में कुछ दम है कि मैं अगर MIM के आप हो और आपको काम करने नहीं दिया जाता है तो फिर आप वापस MIM से उम्मीदवारी क्यों कर रहे हो? वापस से फिर वो नहीं करना चाहिए था ना, जब आप MIM के MLA थे और आपको काम करने नहीं दिया जाता है। ये सब फजूल बेबुनियाद बातें हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है। जो काम करने वाले लोग हैं वो काम करना जानते हैं और जो नाकारा है, जिनको काम करना नहीं आता, वो हमेशा इसी तरीके की बातें करके अपना दामन झाड़ लेंगे। लेकिन ये जो पब्लिक है तो सब जानती है। इसके पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि शेख आसिफ मुझे काम करने नहीं दे रहा, मेरे कामों को रोक रहा है, कोर्ट से नोटिस आया है। क्या कहेंगे आप? हर बात पे उनका इल्जाम ये रहता है कि शेख आसिफ मेरे काम को करने नहीं दे रहा। तो उनको छींक भी आती है, सर्दी हो गई अगर उनको तो कहते हैं कि ये शेख आसिफ की वजह से हुआ, शेख रशीद खानवादे की वजह से हुआ। ऐसा हो सकता है क्या? एक रनिंग आमदार को एक माजी आमदार क्यों रोक लगाएगा? उसकी पोजीशन कहाँ, उसकी पोजीशन कहाँ? आज तो वो साबिक है, ये तो रनिंग में है। अगर ऐसा है तो फिर वो उन्होंने साबित कर दिया।